अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद अहमद गिलानी। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस का तीसरा एस्पेक्ट देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले परफेक्ट इसको क्यों कहा जाता है ये जानना जरूरी है। परफेक्ट इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो काम है वो कंप्लीट होता है। जब भी कोई काम मुकम्मल हो जाता है हम परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको परफेक्ट कहा जाता है क्योंकि इसमें कंप्लीशन ऑफ वर्क आती है। ये 5 जगहों पे इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हाउ लॉन्ग, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हमें ये पता चले कि कितने अरसे से कोई काम हुआ है। उसमें फॉर एग्जाम्पल सिंस 2010 है, सिंस अगस्त आ सकता है, फॉर 10 ईयर्स आता है। ये एग्जाम्पल्स हैं। तो आई हैव नोन हिम फॉर 3 ईयर्स, मैं 3 सालों से उसे जानता हूं। जानने का अमल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हाउ लॉन्ग, 3 ईयर्स। दूसरा, न्यूज भी हो सकती है, ब्रेकिंग, रीसेंट न्यूज भी हो सकती है, द प्रेसिडेंट हैज डिलीवर्ड अ स्पीच, ये एक न्यूज है। फिर तीसरा, अनफिनिश्ड टाइम वर्ड, आई हैवंट सीन हर दिस मंथ, आई हैवंट सीन, मैंने नहीं देखा उसे अभी तक इस महीने। इसमें दिस वीक आ सकता है, टुडे आ सकता है, दिस मंथ आ सकता है, ये एक अनफिनिश्ड टाइम वर्ड है। चौथा, लाइफ एक्सपीरियंस, आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट, जब आप अपनी जिंदगी का कोई तजर्बा शेयर करना चाहते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट रिजल्ट, मौजूदा दौर में कोई नतीजा आता हो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल होता है, जैसे आई हैव टॉप्ड द क्लास। ये 5 ऐसी जगह है जहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। और एक चीज इसमें कॉमन ये है कि इसमें हर सेंटेंस में आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नजर आएगी, जैसे डिलीवर्ड, नोन, सीन, ट्रैवल्ड, टॉप्ड। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती ही वहां पे है जहां पर काम कंप्लीट हो जाए। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जो डूअर ऑफ एन एक्शन है सेंटेंस में। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब इसमें 2 हैं, हैज और हैव। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था कि जो है प्रोनाउंस हैं 7 प्रोनाउंस, उसमें ही शी इट जो है वो जल्दी से एक ग्रुप बना लेता है। तो इसमें भी ही शी इट ने पहले ग्रुप बना लिया और हैज जो है वो इस ग्रुप के साथ आएगा। बाकी जितने भी प्रोनाउंस रह जाते हैं उनके साथ हैव आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज प्लेड फुटबॉल, शी हैज नोन हिम फॉर 10 years, आई हैव कॉल्ड हिम ट्वाइस, यू हैव डन अ गुड जॉब, they have decorated the stage। यहाँ पे he, she, it वाले ग्रुप से जो आया उसके साथ has लगा है और जो दूसरे ग्रुप से आया उसके साथ have लगा है। और सारे सेंटेंसेस में जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो थर्ड है। नेगेटिव सेंटेंसेस, इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड करना है सब प्रोनाउंस के साथ, जैसे he has not, you have not, I have not, we have not, she has not, it has not, they have not। Interrogative sentence में put the helping verb has or have in the beginning of the statement to make it a question। has or have जो helping verb है वो हमने statement के start में लगाना है ताकि वो question में change हो जाए। For example, has he watered the plants, यहाँ पे has लगा क्योंकि ये he group से आया है। has he watered the plants। All the 3 structures। I have taught English, positive है। She has not attempted a question, negative है। Have you done your work, interrogative है। This was all about present perfect tense। I hope you have got it. Thank you very much।